पे बात करूंगी, जो कि है आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और आप लोगों की नल हाइपोथेसिस। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। अब देखो कैसे, एक है आपकी H0 और एक है आप लोगों की HA। H0 नॉट लगा हुआ है, नॉट का मतलब होता है नल, और जो ये नल हाइपोथेसिस होती है ना, ये है आप लोगों की मेन हाइपोथेसिस। अब मैं इसको मेन हाइपोथेसिस क्यों बोलती हूँ, ये वो हाइपोथेसिस है जिसे टेस्ट किया जाता है, और जो पावर ऑफ टेस्ट है, क्या बोल रही हूं, पावर ऑफ टेस्ट, किसका टेस्ट मैम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला टेस्ट, वो क्या है, टू प्रूफ हाइपोथेसिस, दिस हाइपोथेसिस रॉन्ग। भाई ये क्या बात हुई, पहले तो हाइपोथेसिस बनाओ फिर उसको गलत भी प्रूव करो, यही पावर ऑफ टेस्ट है। जितने अच्छे से नल हाइपोथेसिस गलत प्रूव करोगे उतना अच्छा आपका टेस्ट माना जाएगा। इमेजिन, वो क्यों माना जाता है, क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करती है। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था, रिसर्च हम करते हैं ट्रू नॉलेज को फाइंड करने के लिए, ऑन्टोलॉजी को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। ऑन्टोलॉजी के लिए जो एपिस्टेमोलॉजी लगती है उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च का काम है सच्चाई ढूंढना। देखो नॉलेज के भी ऊपर अगर कोई चीज होती है तो होती है ट्रूथ, ठीक है, क्या होती है, ट्रूथ। आपने वो मूवी देखी, एवेंजर्स मूवी देखी होगी आप लोगों ने, मेरे स्टूडेंट तो देखी होगी क्योंकि मैं इतनी बार बोला है, उसमें भी बोलता है वो, है ना, कि लोकी के वो सेप्टर से वो नॉलेज के बियॉन्ड कोई चीजें सीख रहा हूं मैं, और वो क्या सीख रहा हूं, ट्रू वैल्यू सीख रहा हूं। तो ट्रूथ क्या है, ट्रूथ क्या है, जो भी चीज फॉल्स नहीं है वो ट्रू है, और जो भी चीज फॉल्स है वो ट्रू नहीं है। ये हमारा सच्चाई है। हमको नहीं पता क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, बस हमको ये पता है जो फॉल्स नहीं वो ट्रू। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, ये साइंस कहती है। तो यहां पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करके नल हाइपोथेसिस हम ऐसे डिफाइन करते हैं, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल, क्या बोल रही हूं, नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लो भाई, मैं क्या बोल रही हूं, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस। हर चीज के अंदर जब इक्वालिटी की बात कर दूं, चाहे फॉर एग्जांपल मेरे पास में, मैंने अभी प्लांट का एग्जांपल लिया, पहले भी मैंने प्लांट के एग्जांपल से ही समझाया था। तो मेरे पास में क्या है जी, दो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, ये प्लांट है, प्लांट ए, प्लांट ए, फर्टिलाइजर है F, ठीक है, और फर्टिलाइजर है F2। अब मैं F डालू या F2 डालू, मैं क्या कह रही हूं, चाहे आप फर्टिलाइजर 1 डालो या फर्टिलाइजर 2 डालो, प्लांट की ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में सेम ही ग्रोथ होगी। ये कहता है, अगर मैं ये हाइपोथेसिस बना दूं तो वो क्या होती है, नल हाइपोथेसिस होती है। और इसे गलत प्रूव कर दूं, यानी कि कितने सारे ऑल्टरनेटिव निकल जाएंगे कि नहीं नहीं, आप लोग फर्टिलाइजर 1 डालो तो ग्रोथ ज्यादा होती है, नहीं फर्टिलाइजर 2 डालो तो ग्रोथ ज्यादा होती है, 1 से कम हो रही है, 2 से कम हो रही है, दोनों को मिक्स करके, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकल सकते हैं। और वो सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स कहाँ आते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आते हैं, जिसको हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, what is research hypothesis? Alternative hypothesis is research hypothesis, but which is the main hypothesis which is tested? It is null hypothesis. We do not have a direct measure. ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में alternative hypothesis को टेस्ट करने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ null hypothesis को गलत प्रूव करके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सही प्रूव कर सकते हैं, या मैं कहूं तो नल हाइपोथेसिस की मदद से ही हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप ऑफ टेस्ट आपने पढ़े हैं आज तक, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कोई भी टेस्ट, एल्फा टेस्ट, है ना, अनोवा टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट आपने पढ़ा हो, रैंक सम, क्रुस्कुल वैलिस, सारे के सारे टेस्ट इसी के लिए बने हैं, इसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि कोई बना ही नहीं है। समझ में आ गई ये सारी चीजें, सबको समझ में आ गई क्या, ठीक है। ये भी 2021 में आप लोगों का सवाल बना था, ठीक है, असर्शन रीजन ही बना था, नहीं स्टेटमेंट वाला था। स्टेटमेंट 1 में ये लिखा था कि नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, और स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा था ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डायरेक्टली मेजर या डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट है,